हेलो दोस्तों, गुरुजी परिवार एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है पोलाव। आज हम देखेंगे पोलाव ने किन पे प्रयोग किया और घंटी क्या है, ये सभी और इनके क्या क्या सिद्धांत है और उन सिद्धांत के कौन कौन से उपनाम हैं। इन सभी के बारे में अब आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इनके सिद्धांत से हमेशा 3 से 5 नंबर हमेशा हमें देखने को मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह सारा दिया पुलाव ने किस पर प्रयोग किया, स्विचिंग का महत्व क्या है और इनके सिद्धांत क्या हैं और ये कहाँ के निवासी थे, कब पुरस्कार मिले, सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये आईपी इनका पूरा नाम है आईपी पावलोव और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक पावलोव हैं। अनुबंधन में किसी भी वस्तु अथवा परिस्थिति को उद्दीपन के रूप में काम में लिया जाता है। इस उद्दीपन के कारण अधिगमकर्ता अनुक्रिया प्रकट करता है। उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच संबंध ही अनुबंधन कहलाता है। मतलब उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच जो संबंध बनता है वही अनुबंधन कहलाता है। उद्दीपन हमारा मतलब उद्दीपन के बारे में चर्चा आगे करेंगे। उद्दीपन क्या था, उद्दीपन यहाँ पे भोजन को लिया था पावलोव ने। तथा अनुक्रिया, उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच जो संबंध बनता है उसको पावलोव ने कौन से मतलब क्या कहा, उसको पावलोव ने अनुबंधन कहा है। आगे देखते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ये पावलोव के द्वारा दिया गया। पावलोव कहाँ के निवासी थे, ये रूस के निवासी थे। और पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। पूछ लेता है बिल्ली ने किस पर प्रयोग किया है, बिल्ली पर प्रयोग थर्नडाइक ने किया था। चूहे पे किसने प्रयोग किया, चूहे पे स्किनर ने प्रयोग किया। कुत्ते पर पूछे तो किसने किया था, कुत्ते पर पावलोव ने किया था। 1904 में पावलोव को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 1904 में वो थे पावलोव। पावलोव को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अनुबंधन का जनक या अनुबंधन का पिता किसे कहा जाता है, इन्हें भी पावलोव को ही अनुबंधन का पिता कहा जाता है। पावलोव ने पाचन क्रिया पे शोध किया था। अनुबंधन का पिता किसे कहा जाता है, पावलोव को कहा जाता है। 1904 में किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भी पावलोव को ही 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। और पावलोव कहाँ के निवासी थे, ये रूस के निवासी थे। वो अनुबंधन का जनक किसे कहता है, ये भी पावलोव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है। चलिए देखते हैं अब आगे इनके क्या क्या सिद्धांत है, उन सिद्धांत के क्या उपनाम हैं। सबसे पहले देखते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ये भी किसका है, ये पावलोव का सिद्धांत है। क्लासिकल थ्योरी किसके द्वारा दी गई, ये भी पावलोव के द्वारा दी गई। अनुकूलन का सिद्धांत, ये भी पावलोव के द्वारा दिया गया। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ये भी पावलोव के द्वारा दिया गया। अनुबंधन का सिद्धांत, ये भी पावलोव का ही सिद्धांत है। अधिगम का प्राचीन या परंपरागत सिद्धांत, ये किसका है, ये पावलोव का है। अनुबंधन का सिद्धांत किसका है, ये भी पावलोव का है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया था, ये भी पावलोव के द्वारा दिया गया था। अनुकूलन का भी पूछे तो ये भी किसके द्वारा दिया गया था, पावलोव के द्वारा। जब क्लासिकल थ्योरी भी हमसे पूछ ले, ये भी किसकी द्वारा दी गई, ये भी पावलोव के द्वारा दी गई थी। अब पूछ रहे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, ये भी पावलोव के द्वारा दिया गया। पूछ ले क्लासिकल थ्योरी, पावलोव के द्वारा। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ये भी पावलोव के द्वारा। अनुकूलन का सिद्धांत पावलोव के द्वारा। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव के द्वारा। अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव के द्वारा। अधिगम का प्राचीन सिद्धांत या परंपरागत सिद्धांत, ये भी पावलोव के द्वारा। और एक इनका सिद्धांत है इस प्रकार की थ्योरी। इस प्रकार की थ्योरी किसके द्वारा दी गई, ये भी पावलोव के द्वारा दी गई। आर प्रकार की थ्योरी वो स्किनर के द्वारा दी गई थी। मुझे इस प्रकार का सिद्धांत या थ्योरी किसके द्वारा दी गई, पावलोव के द्वारा दी गई। अधिगम का प्राचीन सिद्धांत पूछे, ये किसका सिद्धांत है, पावलोव का सिद्धांत है। अनुबंधन का सिद्धांत पूछे, किसका सिद्धांत है, पावलोव का सिद्धांत है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पूछे, ये भी पावलोव का है। अनुकूलन का सिद्धांत पूछे, ये भी पावलोव का है। क्लासिकल थ्योरी भी पूछे, ये भी किसका है, पावलोव का है। और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पूछे, ये किसका है, ये भी पावलोव का है।
सारे सिद्धांत हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे देखते हैं पुलाव ने कुत्ते पे कैसे प्रयोग किया। पुलाव ने कुत्ते पर कैसे प्रयोग किया, उन्होंने देखो सबसे पहले उन्होंने घंटी बजाई। पुलाव ने कुत्ते को एक रस्सी से बांध दिया जैसे इसमें बंधा हुआ है, और फिर घंटी बजाई। घंटी बजाने के बाद उसको भोजन दिया, और कुछ दिनों तक ऐसा मतलब घंटी बजाते उसके मुंह में लार टपकने लगती थी। ऐसा उसने कुछ दिनों तक किया, और कुछ दिनों के बाद उन्होंने भोजन को नहीं दिया, खाली घंटी बजाई, तब भी देखा कि उसके मुंह से लार टपक रही है। देखें लार टपक रही है, मतलब पहले घंटी और भोजन दोनों, मतलब पहले घंटी बजाई फिर भोजन दिया, और कुछ दिनों के बाद ऐसा उन्होंने किया, मतलब कुछ टाइम बाद उन्होंने ऐसा किया कि भोजन को दिया ही नहीं, घंटी खाली बजा दी। तब उन्होंने देखा तब भी कुत्ते के मुंह से लार टपक रही है, और जब भोजन और घंटी दिया तब भी लार टपक रही थी, और बाद में जब भोजन को हटा दिया तब भी देखा कि लार टपक ही रही है। इसलिए आगे हम देखते हैं, उसने कुत्ते को भोजन दिया जिसके प्रति स्वरूप उसने लार टपकाई। उसे भोजन देने से पहले कुछ दिनों तक घंटी बजाई। कुछ दिनों के बाद देखा गया कि घंटी बजाते ही कुत्ते की लार टपकने लगती है, अर्थात कुत्ता अस्वाभाविक घंटी के प्रति ही लार टपकाने की स्वाभाविक प्रतिक्रिया करने लगता है। मतलब पुलाव ने इस प्रतिक्रिया को संबंध सहज की क्रिया संज्ञा दी है, मतलब कि घंटी बजाई, भोजन दिया, तब भी लार टपका रहा था, और जब घंटी खाली बजाई और भोजन नहीं दिया तब भी कुत्ते के मुंह से लार टपक रही थी। इनके ये है। अब यहाँ पर देखते हैं यूसीएस। यूसीएस क्या है? यूसीएस भोजन है। यूसीआर क्या है? यूसीआर लार है। जब यूसीएस और यूसीआर होगा तो स्वाभाविक क्रिया होगी। जब सीएस प्लस यूसीआर और यूसीएस और यूसीआर होगा तो भी स्वाभाविक क्रिया होगी। जब सीएस और सीआर होगा तब अस्वाभाविक क्रिया होगी। मतलब जब भोजन नहीं होगा, जब खाली सीएस और सीआर होगा तब भी अस्वाभाविक क्रिया होगी। अब जब भी पूछे यूसीएस क्या है, यूसीएस भोजन है, घंटी है, लार है, क्या है? यूसीएस भोजन है। जब यूसीआर पूछे, यूसीआर हमारा क्या था? यूसीआर हमारा लार था जो कुत्ते के मुंह से टपक रही थी, और यूसीएस यहाँ पे क्या थी? यूसीएस यहाँ पे घंटी थी। अब देखते हैं इनका शैक्षिक महत्व। विद्यालय की घंटी बजने पर छात्रों द्वारा अपना बस्ता बंद करना अनुबंधन कहलाता है। मतलब घंटी बजते ही छात्र अपना बस्ता बंद कर लेते हैं, ये एक प्रकार का अनुबंधन है। और कक्षा में अध्यापक के आने पर छात्रों द्वारा अभिनंदन करना, यह भी क्या है? अनुबंधन है। किसी प्रतियोगी छात्र द्वारा प्रातःकाल जल्दी उठने के लिए 5 बजे की अलार्म लगाया जाना और प्रतिदिन उसी समय पर उठना, लेकिन कुछ समय के बाद अलार्म बजने से पूर्व ही पूरी नींद उसकी नींद खुल जाना, ये क्या है? अनुबंधन है। मतलब छात्र जब अलार्म लगाते हैं तो कुछ दिनों के बाद अलार्म बजने से पूर्व ही उठ जाते हैं, ऐसा उठ जाना ही अनुबंधन कहलाता है। किसी प्रतियोगी छात्र द्वारा प्रातःकाल जल्दी उठने के लिए 5 बजे के अलार्म लगाया जाना और प्रतिदिन उसी समय पर उठना, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा देखा जाता है अलार्म बजने से पूर्व छात्र उठ जाता है, ये क्या है? ये एक अनुबंधन है। मतलब कुछ दिनों मतलब उसके हैबिट में पड़ जाती है कि 3 बजे ही उठना है। सब हमने पढ़ लिया, सिद्धांत भी पढ़ लिया, प्रयोग भी पढ़ लिए। पुलाव ने किस पे प्रयोग किया था? पुलाव ने कुत्ते पर प्रयोग। इनके सिद्धांत को हमने भी देख लिया, कौन कौन से सिद्धांत थे ये, और वे कहाँ के निवासी थे। कुत्ते किस पे प्रयोग किया था? उन्होंने कुत्ते पर 1994 में नोबेल पुरस्कार मिला था, पुलाव को मिला था। अनुबंधन का जनक किसे कहा था? ये भी अनुबंधन का जनक पुलाव को कहा जाता है। पाचन क्रिया पे शोध किया था पुलाव ने। अब सब कुछ सारा कुछ पढ़ लिया। अब कुछ भी अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो गुरुजी परिवार एग्जाम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।